नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उप मुख्यमंत्री के साथ, जहां उन्होंने बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद छपरा दौरे पर वो पहुंचे। साथ ही उन्होंने विधान परिषद चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में बैठकर मतदान करने की अपील की। चुनावी दौर समाप्त करने के बाद गुरुवार की देर रात पीएन ज्वेलर्स के मालिक के घर पहुंचे और विगत 28 मार्च को शहर के एक ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े करोड़ों की लूट की घटना होने के बाद शुक्रवार शाम दुकान पर जाकर दुकानदार से मुलाकात की। बता दें कि उन्होंने मुलाकात के दौरान दुकानदार को इस घटना का जल्द ही खुलासा होने का आश्वासन दिया है। इस साथ ही इस घटना पर दुख जताते हुए कहा गया कि कोई भी आपराधिक घटना हमारे लिए चुनौती है और पुलिस जल्द ही उसका समापन करेगी। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने राबड़ी देवी पर लगातार हमला बोलते हुए कहा कि राबड़ी देवी लगातार गिर रही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी की ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर ये कहा कि वो मुख्यमंत्री पूर्व हैं और मेरे लिए मां स्वरूप आदरणीय हैं। उनकी बात पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं, लेकिन योगी यूपी में बेहतर शासन दे रहे हैं और बिहार में हम सब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए योगी मॉडल की जरूरत भी बताई है। साथ ही ये भी कहा गया कि बिहार आपराधिक घटनाओं को रोकने में सक्षम है। तो वहीं बिहार के अंदर एक अच्छी सरकार है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार 2025 तक चलेगी। वो 2025 तक एनडीए दल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। राजद कोई सपना न देखे। बता दें कि बीजेपी नेता सह बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद नशवाज हुसैन ने मंसूरचक प्रखंड में आगापुर में शुक्रवार की शाम को आगामी 4 अप्रैल को बिहार विधान परिषद स्थानीय निकाय के लिए होने वाले चुनाव के मद्देनजर आयोजित पंचायत प्रतिनिधि चौपाल को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। तो वहीं समसक से 2 पंचायत के मुखिया इजहार अंसारी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए और जो हिंदुस्तान में रह गए उन्हें माना है कि यही हमारी सरजमी है और हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। शहनवाज ने यह भी कहा कि पार्टी ने किशनगंज चुनाव लड़ने भेजा है और 70% मुस्लिम आबादी के बीच हमने कमल खिलाया है। जिस भागलपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वहां हमने कमल खिलाया। पार्टी ने जम्मू कश्मीर भेजा और वहां हम जान हथेली पर रखकर 41 दिन रहे और वहां पर भी हमने कमल खिलाया है। शहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि अब पार्टी ने मुझे बेगूसराय भेजा है तो यहां भी आप लोगों की सहायता से रजनीश जी को जिताने के लिए काम कर रहा हूं। शहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि रजनीश कुमार अच्छे इंसान हैं और उन्होंने पहले कार्यकाल में भी अपने हक की आवाज विधान परिषद में उठाई है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। तमाम पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी क्रम में आरजेडी नेता और प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम थक चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष लगातार चुनौती देकर उन्हें परेशान कर रहा है कि सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं है। बता दें कि प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा कि जब कोई व्यक्ति फांसी पर चढ़ता है तब उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री राजनीतिक फांसी के शिकंजे में है, इसीलिए उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी जा रही है। सीएम अपनी अंतिम इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि सभी सदन में जा चुके हैं और अब राज्यसभा में जाने की इच्छा है। तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत के संबंध में पूछे गए सवाल पर शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कोर्ट का प्रोसेस है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। हम सभी कानून से बंधे हुए हैं और इस पर प्रतिक्रिया देने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की सेहत बेहद खराब है और वो कई बीमारियों का शिकार हैं। वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, सबकी इच्छा है कि वो बाहर आ जाएं। हेल्थ कॉम्प्लिकेशन को लेकर अगर मानक माना जाए तो वो 2 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया कोर्ट के अधीन है और न्यायालय का सम्मान किया जाना चाहिए। तो वहीं शराबबंदी कानून में संशोधन पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये संशोधन नहीं है, सिर्फ आईवाश है और शराबबंदी जल्दबाजी में लिया गया फैसला है जिससे राज्य का नुकसान हो रहा है। पूरा तंत्र शराब के पीछे है, अपराध बढ़े हैं, विधि व्यवस्था की स्थिति खराब है और पिछले 1 सप्ताह में दर्जनों हत्याएं हुई हैं। हर दल के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। जदयू भी इससे अछूता नहीं है।
कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और तंत्र सीएम के नियंत्रण में नहीं है। इस परिस्थिति में सुशासन की स्थापना कतई संभव नहीं है। कोई गवर्नेंस बिहार में नहीं है। जहां हफ्ते में दर्जनों हत्याएं होती हैं, वहां बताएं कि जंगल राज है या जल्लाद राज क्या है। और बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते अपराध को देखते हुए डीजीपी एसके सिंघल एक्शन मोड में आ गए हैं। अधिकारी ने शुक्रवार को ही राजधानी के कई थानों का औचक निरीक्षण किया। इस कड़ी में वो गांधी मैदान थाना का औचक निरीक्षण करने भी पहुंचे। यहां पर निरीक्षण के दौरान घंटों बैठक भी चली, जिसमें डीजीपी समेत एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, जोनल आईजी, एसएसपी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद डीजीपी ने गांधी मैदान थाना के अध्यक्ष को स्टेशन डायरी लंबित रखने के आरोप में तुरंत निलंबित कर दिया है। साथ ही गांधी मैदान ट्रैफिक थाने का भी निरीक्षण किया गया। और आपको बता दें कि बैठक में रामनवमी, यातायात अतिक्रमण समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। साथ ही इस बैठक में डीजीपी ने बताया है कि वो किस तरह थानों का औचक निरीक्षण करते रहेंगे। वहीं इस दौरान जिस पुलिसकर्मी के लापरवाही बरतने की बात सामने आएगी, उन पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही गई। बता दें कि डीजीपी ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे पुलिस की छवि आम लोगों के बीच धूमिल हो रही है। ऐसे में पुलिस की छवि को सुधारने के लिए एक्शन लिया जाएगा। साथ ही अपराध को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस दौरान डीजीपी ने यह भी कहा है कि 2021 की अपेक्षा 2022 में अपराध में कमी आई है। लूटपाट, छिनतई और चोरी जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में कमी आई है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद महफिल में संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया शुक्रवार को बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर उनकी नीतियों को लेकर जमकर निशाना साधा है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जारी विवाद के बीच सरकार से एक बड़ी मांग भी की गई। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं को फिर से बसाया जाए। साथ ही दोबारा वहां बसाने के लिए सरकार सभी परिवारों को 1 करोड़ रुपए भी दे। इसके अलावा कश्मीर में जिहादी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा करें। बता दें कि प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा है कि सरकार देश में सामान्य नागरिक संहिता घोषित करे और 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगाए। इसके अलावा सरकार उत्तर बिहार और पूरे भारत को कश्मीर बनने से रोके। अगर जिहादी आतंक को कश्मीर में पराजित नहीं किया गया तो बिहार और बंगाल भी कश्मीर बन जाएगा। साथ ही उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जल्द ही 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दे, नहीं तो पूरे देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर में लिखे जाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि देश का नाम हमारे बाप के नाम पर होगा, ना कि उनके बाप के नाम पर। हम तो हाजीपुर का नाम भी हरिपुर करेंगे। तो वहीं पूछे जाने पर कि क्या यह संभव हो पाएगा, तो उन्होंने कहा है कि जब बाबर की छाती पर राम मंदिर खड़ा हो सकता है तो फिर नाम क्यों नहीं बदल सकता। जहां भी उनके बाप का नाम है वहां हमारे बाप का नाम होगा। और आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, लेकिन किसी को सोशल मीडिया की लत है तो किसी को ऑनलाइन गेम्स की लत है। और इस ऑनलाइन गेम की एक घटना जानकर आप भी चौंक उठेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। पूरा मामला है बिहार के नवादा का। यहाँ पर महिला 3 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गई। इस मामले में इस पीड़ित महिला ने गुरुवार की शाम थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि महिला नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया की रहने वाली है। वो सरकारी स्कूल के शिक्षक मुन्ना प्रसाद की पत्नी विभा कुमारी हैं। उन्होंने गुरुवार की शाम को नगर थाना में आवेदन दिया और उसके बाद मामला सामने आया। महिला के अनुसार ऑनलाइन लूडो खेलने के दौरान एक शख्स से उसकी दोस्ती हुई। फिर उसने क्लर्क की नौकरी देने का झांसा देकर उससे अलग अलग तिथियों में कुल 3 लाख रुपए की ठगी कर ली है। तो वहीं न्यू एरिया के रहने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षक मुन्ना प्रसाद ने बताया कि ऑनलाइन लूडो खेलने के दौरान पत्नी की दोस्ती किसी शख्स से हुई थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई और फिर दोनों की दोस्ती को 1 साल हो गया और उसने मेरी पत्नी को अपने झांसे में ले लिया। बैंक में क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर फोन के माध्यम से 3 लाख रुपए ले लिए गए।
पति ने बताया है कि इसकी जानकारी किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं लगी। उसने 50,000 रुपए बच्चे के एडमिशन के लिए रखे थे। जब वो पैसे मांगे तो पत्नी ने पूरी बात बताई। पत्नी की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। तो वही पत्नी ने 2 महिलाओं से ब्याज पर 2 लाख रुपए का कर्ज भी लिया है। कर्ज देने वाली महिलाएं जब गुरुवार को आईं तब इस बारे में पता चला। बहरहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। और बिहार के नवादा जिले में ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आई है और जहां पर घटना जिले के नक्सल प्रभावित इलाका गोविंदपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर एक गांव है माधोपुर, जहां की यह घटना है। और इस कॉलोनी को जंगल से सटे झोपड़ी नुमा दालान में शुक्रवार को एक सनकी पति ने पत्नी और 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतकों में सावित्री देवी और उसकी 1 साल की बेटी काजल और 2 साल की बेटी दिव्या भी शामिल है। आपको बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति दीपक चौधरी ने खुद गोविंदपुर थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि माधोपुर गांव निवासी दीपक कुमार ने एक धारदार हथियार से गला रेतकर अपनी बीवी और बच्चों की हत्या कर दी। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा भरकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने ये जानकारी देते हुए कहा कि दीपक कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। बीते 1 साल से उसका रांची में इलाज चल रहा था। दिमागी हालत खराब होने के कारण ही उसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी है। वो परिजनों के साथ मारपीट भी किया करता था। इसी क्रम में आज उसने इस घटना को अंजाम दिया और फिर थाने जाकर सरेंडर कर दिया। हालांकि अभी तक हत्या के बाद गिरफ्तार पति ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया है और वो थाने में गुमसुम बैठा है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जो कि जिला कुमोठा से है, जहां पर पंचायत की महिला मुखिया अनीता देवी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के अनुसार महिला मुखिया के रक्षक ही उनके भक्षक बन गए थे। उनके बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहे महंत मिश्रा ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची थी और इस बात को उन्होंने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में बताया गया कि गुरुवार को हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने शव को कमरे में ही फांसी के फंदे से लटका दिया, फिर पलंग के नीचे छुप गए। हालांकि महिला मुखिया की मौत की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ऐसे में स्थिति के डर को देखते हुए सभी अपराधी वहां से भाग निकले, लेकिन उनमें से 2 को ग्रामीणों ने खदेड़कर पकड़ लिया है और बुरी तरह से उनकी पिटाई कर दी। इधर इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और लोगों के भारी आक्रोश को झेलते हुए किसी तरह दोनों अपराधियों को अपने कब्जे में ले लिया। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया। मायागंज अस्पताल में जख्मी आरोपियों का इलाज भी चल रहा है। इधर घटना की जो सूचना मिली है उसके बाद शुक्रवार को कुमोठा पंचायत में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। महिला मुखिया का शव कासब प्रखंड मुख्यालय लाया गया, जहां सुल्तानपुर के विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष के अलावा बीडीओ और अन्य ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साहनी ने भी इस घटना की ओर घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इधर मुखिया संघ के मीडिया प्रभारी से जिला प्रशासन से मृतक के स्वजनन को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की।